आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही प्रार्थना के साथ आज एक ऐसी चीज आपको समझाने वाला हूं जिसको समझने के बाद अगर उसका आपने सही ढंग से अभ्यास कर लिया तो आपके आज तक रुके हुए सब काम, आज तक आपने जो चाहा वो वस्तु, आज तक आपकी जो इच्छा थी वो चीज, आपके घर में शांति, आपके हर प्रकार के रिश्तों में सर्वोत्तमता प्राप्त होगी और हर जगह पर आप नंबर 1 हो सकते हैं। लेकिन वीडियो को बराबर ध्यान से सुनिए, देखिए और उसका अभ्यास व्यवस्थित रूप से करिए, तभी ये संभव होगा। हर व्यक्ति के मन में एक इच्छा होती है कि मैं कुछ पाऊं, मैं कुछ बनूं। होड़ा होड़ी की दुनिया है, इसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, ये ऐसे बन गया, वो वैसे बन गया, मुझे ऐसे बनना है। इस दौड़ा दौड़ी होड़ा होड़ी में व्यक्ति कुछ न कुछ पाने की लालसा में पीछे पड़ा है और वो जब नहीं मिलता है तो जो उदास और मायूस होता है उसमें डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन सब आ जाती है। लेकिन इसका कारण वो समझ नहीं पाता है। इसको अंग्रेजी लोग कहते हैं अलाइनमेंट और हम कहते हैं समत्व बनाना। प्रकृति के साथ, ग्रहों के साथ, शरीर की ऊर्जा के साथ और ब्रह्मांड के साथ अगर आप समत्व बना लेते हो तो वो समत्व अगर अलाइन हो जाता है तो हर चीज चल के आती है, धन, दौलत, सुख। इसलिए हम श्री गणेश की पूजा सबसे पहले करते हैं और शरीर के चक्रों में जो पृथ्वी चक्र है सबसे नीचे जहां हम बैठते हैं तो जमीन स्पर्श होता है, उस मूलाधार चक्र को गणेश चक्र कहते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी विद्या बताने वाला हूँ जिस विद्या को करने के बाद आपके शरीर में समृद्धि को खींचने का आकर्षण शक्ति, जो काम सोचो उसको करने की ताकत, सभी प्रकार से सभी जगह पर आपको पूर्ण रूप से अनुकूलता मिल सके वो ताकत और हर जगह में विजय पा सको। आपने जो सोचा वो चीज, जो सोचा वो व्यक्ति, जो सोचा वो जीवन जी सको, ऐसी ताकत आ सकती है। अब ये कैसे महाराज? इसके लिए आपको एक साथ 2 काम करने होंगे, बराबर सुनिएगा। कहते हैं कि गणेश जी निर्विघ्नता के देवता हैं, इसलिए हम कहते हैं निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। मेरा हर काम निर्विघ्न हो प्रभु, ऐसे पहले गणेश जी का प्रार्थना करते हैं। अगर कार्य निर्विघ्न होना हो तो गणेश जी को पकड़ते हैं। तो कार्यों की शक्ति हमारे मूलाधार चक्र में छुपी हुई है। जब मूलाधार चक्र पावरफुल हो जाता है तो हम हर चीज में ताकतवान बनते हैं। इसीलिए मैंने बताया कि मूलाधार चक्र पृथ्वी चक्र है। उंगली में ये अंगूठी वाली उंगली पृथ्वी की उंगली है, इसीलिए इसमें सोने का अंगूठी पहनते। मैंने कई बार बताया कि सोना पृथ्वी तत्व को पावरफुल बनाता है, इसीलिए व्यक्ति इस उंगली में सोने का अंगूठी पहनता है, इसलिए नहीं कि उसमें कोई डेकोरेशन करें। तो ये गणेश की शक्ति को अपने शरीर में ले लें तो हर काम निर्विघ्न हो जाए। महाराज मुझे 16 मंजिल का घर बनाना, अरे मूर्ख, जब अगर ये शक्ति तेरे में आ जाई तो 160 मंजिल का घर बना पाएगा। अरे महाराज मुझे BMW गाड़ी लेना, अरे BMW कार है मेरा बेटा, तो रोल्स रॉयस ले पाएगा जब ताकत तेरे में आएगी। व्यक्ति मेहनत से नहीं ताकत से आदमी बनता है, और वो ताकत कैसे आएगी इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन अब आपको लगेगा कि महाराज कहाँ बैठे हैं, पीछे क्या सुंदर दृश्य, आपके दिमाग में ये भी दौड़ता होगा, हाँ मैं काशी में बैठा हूँ, काशी के उस पावन भूमि में बैठा हूँ जहाँ मैं महोत्सव करने आया हूँ। आ रही है भैरव देव की उत्पत्ति का दिव्य महोत्सव दिवस। 16 नवंबर को भैरवाष्टमी है। हर साल कहीं न कहीं भैरव की अष्टमी करते हैं। पिछली बार इंदौर के बास्केटबॉल स्टेडियम में किए, उसके पिछली बार उज्जैन में किए, उसके पिछली बार कहीं किए, लेकिन इस बार मैंने सोचा जहाँ स्वयं बैठे हों भैरव
उस जगह में ही करना चाहिए। इसलिए हम काशी के कोतवाल, जहाँ भैरवनाथ स्वयं विराजमान हो, उस पावन भूमि काशी में ये उत्सव मना रहे हैं। और जब भी कोई पूजन अनुष्ठान जितना बड़ा होता है, ताकत उसमें उतनी बड़ी बन के आती है। आप जान सकते हो कि एक रोटी खाने वाले को उतनी कैलोरी शक्ति मिलेगी शरीर में, 4 रोटी खाने वाले को उसकी शक्ति उतनी मिलेगी। तो ये महोत्सव में इस पावन गंगा की मिट्टी से रोज 13,500 भैरव मूर्तियां भक्त अपने हाथ से बनाएंगे ढांचे से। और ऐसे बनाते बनाते 8वें दिन तक 1,08,000 भैरव मूर्ति बना लेंगे। जब 1,08,000 भैरव मूर्ति बन जाएगी, रोज पूजा होते होते 8वें दिन 1,08,000 भैरव मूर्तियों की 1,08,000 पुष्पों से, 1,08,000 दीपों से, धूपों से, 1,08,000 इमरती से। अरे महाराज, 1,08,000 इमरती यानी कम से कम 10,000 किलो इमरती होगी। वो दृश्य कैसे देखने लायक होगा। और इतनी सारी चीजें जब चढ़ेगी तो जिसके ऊपर कभी भैरव की या देवों की कृपा नहीं भी हुई होगी, उन पर भी कृपा हो जाएगी, जो इस महोत्सव में शामिल रहेगा, उपस्थित रहेगा। इतना बड़ा महोत्सव जहाँ 1,08,000 भैरव मूर्तियां बनेगी, 1,08,000 दीपक जलेंगे। बोलना बहुत आसान है महाराज, इसको जब सामने देखेंगे आंख दंग रह जाएंगे कि ये दृश्य देखने के लिए इस जीवन में मुझे मौका मिला, अवसर मिला। ये अवसर शायद कभी आए ना आए। और काशी में जहाँ के घाट घाट के मिट्टी मिट्टी में, कण कण में, पानी के बूंद में, हवा के तरंगों में, जहाँ की लहरों में, जहाँ के हर कोने में शक्ति भरी हो, देवों की कृपा हो, उस काशी में दर्शन करने का पुण्य विश्वनाथ का, पार्श्वनाथ का, अन्नपूर्णा का, काल भैरव का, बटुक भैरव का, लाखों देव जहां दृश्य रूप से निश्चय दिन मंगल करते हो, ऐसे काशी का दर्शन करने का लाभ। और इस महोत्सव में 8 दिन भाग लें, 100 फुट के भैरव देव का दर्शन का लाभ। और दिव्य पर्ण कुटीर जो हवन का बन रहा है, उसमें 30 दक्षिण से आए हुए पंडितों से 9 कुंडीय भैरव महा अष्ट सिद्धि विधान जो होगा, उस अष्ट सिद्धि विधान में पूर्ण रूप से भैरव का आशीर्वाद लेने का लाभ। और एक साथ जब इतने सारे विधान होंगे तो क्या शक्ति कम होगी? 8 दिन तक भैरव की उत्पत्ति से लेकर उनके विभिन्न रूपों की संपूर्ण कथा दोपहर में 2 से 4 बजे तक सब चलेगी। ये कथा को कहीं बैठ के दिव्य क्षेत्र में सुन लें तो वो कथा ही हमारे लिए दुख निवारक और मंगल कारक बनेगा। तो ये तो काशी है जहाँ भैरव खुद कोतवाल बन के बैठे हैं। इस जगह पर अगर हमने कथा सुन लिया है तो वो कथा हमारी व्यथा दूर करने वाली बन जाए। ऐसी दिव्य कथा को सुनने के बाद यज्ञ में लाभ लें और 12 बजे से 5 बजे तक काशी में आए हुए हर संत, महंत, यात्री, भक्त, नगर वासियों के लिए भेदभाव रहित भरे लाख आवे, रोज 50,000 आवे, 10,000 आए या 10 लाख आए, सबके लिए खुले हाथ से विशाल राजशाही भंडारा। और उस भंडारे में 2 मिठाई, 2 नमकीन, गरम भुजिया, 2 पूड़ी सब्जी रोटी, 2 चावल, दाल, पापड़, अचार, ऐसे विशाल भंडारा जो आज तक किसी ने देखा नहीं होगा। हर एक आदमी पेट भर के खाएगा, जय अन्नपूर्णा की बोलेगा, और हर व्यक्ति काशी आके जय विश्वनाथ की बोलेगा, और महोत्सव में प्रवेश करके जय भैरवनाथ की बोलेगा। और जो नहीं आएगा अपने जीवन में बहुत बड़ा एक चीज को पाने से वंचित रह जाएगा। हर काम छोड़ो और आओ काशी। देखो ये महोत्सव आपके जीवन में दैविक कृपा और आशीर्वाद बरसाने वाला बनेगा, जिसमें 8 दिन तक रहने वाले भक्तों को मात्र, जो 8 दिन 100% रहेंगे, उनके लिए मैं खुद 8 सिद्धियों से भरा भैरव यंत्र को सिद्ध करूंगा। पहले दिन 1 सिद्धि, दूसरे दिन कर्म सिद्धि, तीसरे दिन समृद्धि सिद्धि, चौथे दिन स्तंभन सिद्धि, 5वें दिन वशीकरण सिद्धि, 6ठे दिन आकर्षण सिद्धि, 7वें दिन मोहन सिद्धि और 8वें दिन सर्व सिद्धि से जब वो यंत्र सिद्ध हो जाएगा, जो 8 दिन बाहर से आके ठहर के यहाँ सेवा कर रहे हैं, उन सबको वो यंत्र प्रसाद रूप में दिया जाएगा।
कोई भी व्यक्ति निशुल्क रूप से भंडारे में लाभ ले सकता है, कथा में लाभ ले सकता है। शाम को होने वाले बड़े बड़े कार्यक्रम, जो कवि सम्मेलन हो रहा है, संगीतकार आ रहे हैं बड़े बड़े, अरे हंसाने वाले सुरेंद्र सरबा कवि सम्मेलन के नायक आ रहे हैं, हरिओम पवार आ रहे हैं, अरुण जैमिनी आ रहे हैं, ऐसे कवि सम्मेलन होगा कि हंस हंस के आपका पेट दुखेगा। क्योंकि जब भैरवनाथ के पास आ गए, अब रोना बंद होना ही है ना, हंसना शुरू होना ही है। और हंसाने के लिए इतने लोग आ रहे हैं तो आपके दिल में भक्ति बीज बोने के लिए भी बड़े बड़े संगीतकार आ रहे हैं। और इतना विशाल पर्ण कुटीर हवन का, उतना ही विशाल कथा मंडप, इतना ही विशाल भंडारे का स्थान, इतना ही विशाल 100 फुट के भगवान, इतना ही विशाल 1,08,000 भैरव की दिव्य मूर्तियों और उन पर 1,08,000 दीपक नैवेद्य से पूजा। बोलना आसान है भैया, इसको देखे तो ही इसकी विशालता समझ आएगी और जो देखेगा वो धन्य बन जाएगा। 9051390513 पर आप तुरंत कॉल करें और अपना नाम काशी आने के लिए रजिस्टर करें। ठहरने की व्यवस्था आपको खुद को करनी पड़ेगी, लेकिन जो 1000 रुपया भर के 8 दिन के लिए या 3 दिन 5 दिन के लिए रहेगा, उसके लिए सुबह दोपहर शाम का भोजन, यज्ञ कुटीर में प्रवेश और पूरा आराधना साधना कराया जाएगा। बाकी जिन लोगों ने पंजीकृत नहीं किया, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, वो लोग भंडारे में आ सकेंगे, कथा सुनने आ सकेंगे और शाम के संगीत और कवि सम्मेलन आदि कार्यक्रम में आ सकेंगे। यज्ञ में, मूर्ति निर्माण में, पूजा आराधना में सिर्फ वही आएंगे जिन्होंने अपना नाम रजिस्टर किया है, वही लोगों को उसमें अंदर प्रवेश दिया जाएगा। इसलिए आप अपना नाम तुरंत आरक्षित करके सभी कार्यक्रमों में शामिल हुए। जब गंगा मिट्टी से आप एक एक मूर्ति बनाओगे भैरव देव की, और आप एक एक मूर्ति बनाते अपने जीवन को धन्य बनाओगे, कहोगे कि मैंने मेरे हाथ से भैरव को बनाया है और मेरे हाथ से उन भैरव को बेटा के काशी में पूजा किया है। ये काशी नगरी जहाँ भैरव साक्षात बैठे हों, उधर इतनी लाखों मूर्ति बनेगी। लाख मूर्ति में एक मूर्ति भी आपको देख लेगी तो आपके आगे के 1 लाख जन्मों के दरवाजे खुल जाएंगे पुण्य के, और तकदीर के दरवाजे भी खुल जाएंगे। इसलिए किसी भी प्रकार से काशी पहुंचने का रखो, ये कोई लोभ लालच देने का नहीं है। इस कार्यक्रम में कैसे भी आप भाग लेके, मैं जिन भैरव की साधना पूजा करता हूं उनकी आप भी कृपा पाओ, ये निस्वार्थ अपनेपन से मैं आपको काशी आने के लिए आमंत्रित करता हूं। पहुंच गए तो भाग्यशाली हो, नहीं पहुंचो तो दुर्भाग्यशाली हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हमने बात की गणेश जी की। हाँ महाराज, क्या करे गणेश जी के? अरे गणेश जी निर्विघ्नता के देवता है, और वो गणेश तेरे शरीर में कहीं न कहीं छुपे हैं, उनको पहले जागृत करना पड़ेगा। कहाँ छुपे महाराज गणेश? गणेश तो हम गणेश चतुर्थी पर मूर्ति बना के पूछते, अरे वो गणेश नहीं, तेरे शरीर में जहाँ तू बैठता है जमीन पर, तेरा शरीर का पीछे का जहाँ भाग स्पर्श होता है, वहाँ ये चक्र है जहाँ गुप्त रूप से निर्विघ्नता की शक्तियाँ छुपी है। अगर वो शक्ति जागृत हो जाए तो जिस काम में हाथ डालेगा उसी काम में विजय होगा। मैंने बहुत सारी मुद्राएं बहुत सारी बार बताई, अलग अलग मुद्रा। ध्यान रखना, किसी भी मुद्रा को कम से कम 48 दिन तक अभ्यास करने की कोशिश करो। आप 2 दिन करोगे, 1 दिन करोगे, फिर बोलोगे ये काम नहीं किया। रामदेव बाबा का योग हो कि वसंत विजय की मुद्रा, ये सब करने से ही सिद्ध होगा। खाली 1 दिन 2 दिन करोगे फिर बोलोगे काम नहीं आया। जिसका पेट बढ़ गया कम से कम 2 महीना व्यायाम करके पेट को घटा सकता है, तो कम से कम मंत्र साधना, मुद्रा साधना, पूजा आराधना हो 48 दिन तो भी करके ही उसका फल को प्रत्यक्ष दे सकता है। और ये 100% सिद्ध होने वाली मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ। सबसे पहले आप जब आप कहीं भी बैठो, पूर्वमुखी बैठ जाओ, आराम से पूर्वमुखी बैठ करके अपने आराम से किसी भी चेयर पर बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, कहीं बैठो, किसी भी पैर को कैसे भी रखो, अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे करके राइट हैंड से खींचो। ऐसे 5 मिनट तक करो, 5 मिनट ये करना है ऐसे। इससे इसको बहुत जबरन जोर से नहीं खींचना है जिससे हाथ दुखने आ जाए, ऐसे रखे रहना 5 मिनट। अब ये 5 मिनट रख लिए तो उसके बाद आपके अंदर सभी चक्रों में एक बैलेंस शुरू होता है, जिससे धन को खींचने की शक्ति,
लोगों में आकर्षण बढ़ाने की शक्ति, आपके अंतर की ऊर्जा बढ़ने लगती है। जब ये बढ़ जाए उसके बाद अगले 5 मिनट में आपको ये जो इशारा करने वाली उंगली, ये अंगूठी वाली उंगली, ये 2 उंगलियों को ऐसे पकड़ लेना है गट से और इसको ऐसे रखना। अब इसको देखोगे तो आश्चर्य में पड़ जाओगे, ये हाथी की तरह दिखेगा, ये सूंड की तरह दिखेगा। ये सीधा हाथी की मुद्रा दिखाता है। इसको प्राचीन गुप्त शास्त्रों में गणेश मुद्रा बताया है। और ये गणेश मुद्रा आपकी पृथ्वी चक्र में छुपी हुई समृद्धि को खींचने की, खुशी को खींचने की, रिश्तों को बढ़ाने की, आपके जीवन में स्टेटस बढ़ाने की, स्टैंडर्ड बढ़ाने की, क्वालिटी बढ़ाने की ताकत रखती है। जब ये मुद्रा को 5 मिनट ऐसे करोगे तो आप देखोगे कि पीछे की रीढ़ की हड्डी में झनझनाटी छूट रही है और धीरे धीरे अंदर से कुछ बंद हुआ ताला खुल रहा है, कोई दरवाजा खुल रहा हो, ऐसे आपको लगेगा। वापस एक बार बताता हूँ आपको, जो उंगली से आप इशारा करते हो किसी को, ये उंगली और अंगूठी वाली उंगली, इन दोनों को राइट हैंड में से लेफ्ट हैंड से ऐसे पकड़ना है। ऐसे पकड़ने के बाद बाकी 2 उंगलियों को ऐसे रख के ये उंगली को नीचे करें तो ये हाथी का सूंड की तरह, मुंह की तरह एक आकृति बनती है, जिसको प्राचीन शास्त्रों में गणेश मुद्रा कहते हैं। ये गणेश मुद्रा जो करता है उसको गणेश जी का आशीर्वाद यानी मूलाधार चक्र को खोलने की ताकत आ जाती है। और जिसके मूलाधार चक्र खुल गए उसका लाइफ बेटर हो गया, उसका लाइफ बेटरमेंट हो गया, उसका लाइफ बेस्ट हो गया। तो आपको ये मुद्रा करनी है और ये मुद्रा 5 मिनट करने के बाद इस हाथ से भी यही 2 उंगली, ऐसे इशारा करने वाला उंगली, अंगूठी वाला उंगली, ये 2 उंगली ऐसे करके इसको ऐसे करके ऐसे पकड़ना है। अब देखोगे तो इस उंगली से भी एक हाथी की, ये 2 हाथ से क्यों करना महाराज? ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी दोनों को जगाने से मूलाधार सक्षम बनती है। और मैं आपको घड़ी घड़ी कह दूं कि खाली मेहनत करोगे तो बस स्टैंड के कुली वाले बन के रह जाओगे। मेहनत के साथ सक्षमता, एफिशिएंसी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो सक्षमता जिसके पास होगी सामने से चीजें खींच के आएगी। और सक्षमता को देने में इससे बढ़िया कोई शक्ति नहीं है। इस मुद्रा को आप कोई भी बुधवार के दिन शुरू कर सकते हैं। कोई भी बुधवार के दिन कम से कम 48 दिन करोगे तो बहुत चमत्कारी रूप से आप परिवर्तन जीवन में महसूस करोगे। एक साधक आपको ये सिखा रहा है, कोई तमाशा नहीं कर रहा है ना, उससे कोई मुझे लोभ नहीं पड़ा। मेरे जीवन में मैंने जो भी समझा, सीखा, आपको सिखा दूं। ये एक तृष्णा से, ये एक प्यास से मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसको आप अच्छे से कर लोगे तो आपका जीवन सफल होगा। देखो ये गणेश जी दिख रहे हैं क्या? दिख रहे गणेश जी? गुरुदेव। हाँ, तो ऐसे गणेश जी आप देखिए, गणेश जी को घर बैठे हाथ में ही गणेश जी है और हम गली में गणेश जी ढूंढते रहे। और अगर ये गणेश जी हाथ में आ गए तो अंदर भी आ जाएंगे, और अंदर आ गए तो फिर क्या होगा? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। फिर आप ये नहीं बोल पाओगे कि दुकान चालू किया महाराज चल नहीं रहा है, ऑफिस में नौकरी लिया महाराज प्रमोशन नहीं हो रहा है, गाड़ी लेने का सोच रहा हूँ, हो नहीं महाराज, कोई भी काम करूँ तो बीच में रुक जाता है, मेरे को लाख परेशानी है। निर्विघ्न करने वाले गणेश मुद्रा को पकड़ लिया तो ये शक्ति आपके मूलाधार चक्र में पहुँचेगा। और जब मूलाधार चक्र में ये शक्ति पहुंच जाएगी, आपका जीवन सफल, आपके कार्य सिद्ध, आप दुनिया के सर्वोत्तम व्यक्ति बन जाओगे। इसलिए आपको इस मुद्रा को कम से कम एक कोई भी बुधवार से शुरू करके 48 दिन तक आपको कंटिन्यू रखना है। उसके बाद आप रोज करो वो अलग बात, लेकिन 48 दिन तो कंटिन्यू रखना है। मैं काशी में हूँ, आप भी काशी पहुँचो, सब मिलके काशी में भक्ति करेंगे। और मैं भक्ति के लिए मेरे प्राण तन मन को अर्पित किया हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसी भक्ति से मनुष्य मात्र कल्याण पाए। देवों की नगरी काशी में आप भी पहुँचें, आपका भी मंगल हो। 9 से 16 तारीख तक होने वाले उत्सव में 16 तारीख को भैरवाष्टमी है। एक बार तो भी जीवन में भैरवाष्टमी काशी में मना लो। जहाँ भैरव बैठे हैं उनकी जन्मदिन उधर ही मना लेंगे तो उनकी प्रसन्नता से हर चीज संभव हो जाएगा। गणेश मुद्रा को करें और गणेश जी की कृपा पाएं।
स्वस्थ रहें, धनवान बने, सुखी बने, समृद्ध बने, जो चाहा वो प्राप्त करने के ताकत वाले बने। यही मंगल कामना के साथ आप सब आनंदित हो। जय काशी, जय वाराणसी, जय पार्श्वनाथ, जय विश्वनाथ, जय अन्नपूर्णा, जय काल भैरव, जय भटक भैरव, जय जय काशी। 9051390513 पर अपना तुरंत पंजीकृत करवा के यज्ञ पूजा में बैठने की शक्ति पाएं। जय पार्श्वनाथ।